अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज़ केक डिलाइट। इस तरह के नए नए केक डिज़ाइन, नए नए केक फ्लेवर्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज़ केक डिलाइट। आज हम बनाएंगे रेनबो थीम केक और उसकी पूरी प्रिपरेशन मैंने किस तरह से किया है, यहाँ तक के पैकिंग भी किस तरह से की है, ये भी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैंने यहाँ पर 6 इंच के टिन को इस तरह से ग्रेसिंग करके रख दिया है। ये मैंने 3 कप जितना वेनिला प्रीमिक्स लिया है, उसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स बटरस्कॉच एसेंस के ऐड किए हैं। 3 चम्मच तेल को ऐड करके मैंने इस तरह से 1.5 कप पानी मिलाकर इसे इस तरह से बीट कर लिया है। ये केक हमारा 1.5 kg ऑर्डर का है, तो हमें यहाँ पर वेनिला प्रीमिक्स कम से कम 3.5 से 4 कप चाहिए था, पर हमारे पास लगभग 3 ही कप वेनिला प्रीमिक्स था, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड वेलवेट का प्रीमिक्स भी लिया है, जिससे मेरे रेनबो कलर में रेड कलर वेनिला प्रीमिक्स का मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इस बैटर के 2 हिस्से कर लिए हैं और एक हिस्से में मैंने येलो कलर ऐड किया है। एक टीन में उसे पोर करके उस पर बटर पेपर लगा के उसी येलो कलर की क्रीम में मैंने ग्रीन कलर को ऐड करके, मैंने यहाँ पर क्रीम कहा, बैटर में मैंने ग्रीन कलर को ऐड किया। फिर मैंने पिंक कलर को ऐड करके इसे भी इसी पर पोर करके टैप कर लिया है। अब इसे हम ओटीजी में 30 से 45 मिनट तक बेक करने के लिए रख देंगे। जैसे कि मैंने बताया, मैंने रेड वेलवेट प्रीमिक्स भी लिया है, तो इस तरह से मैंने रेड वेलवेट का आधा कप प्रीमिक्स लिया है, जिससे मैं 6 इंच के दूसरे टीन में पोर कर रही हूँ। इस पर भी मैं एक बटर पेपर को रख दूँगी और इसके ऊपर ब्लू कलर का प्रीमिक्स बैटर पोर करूँगी, जिससे हमें अंदर के रेनबो कलर के लिए 5 कलर्स मिल जाएंगे। और इस तरह से मैंने इस केक को भी बेक करने के लिए ओटीजी में रख दिया है। केक बेक होने के बाद मैंने उसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए, जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे केक होता है तो कटिंग करते वक्त उसके ज़्यादा क्रम्बल्स नहीं निकलते, इसलिए मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैं यहाँ पर स्पॉन्ज को कटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बटर पेपर जिस तरह से हमने लगाया था, इसलिए इसे कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने थोड़े से पानी में बटरस्कॉच सिरप को ऐड कर लिया है, जिससे स्पंज को भी अच्छा टेस्ट आता है। बटरस्कॉच फ्लेवर की सिरप मैं यहाँ पर क्रीम में ऐड करती हूँ। इतनी क्रीम हमें अंदर की लेयर्स के लिए सफिशेंट होगी, जो भी फ्लेवर का केक होगा उसकी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं वाटर में जो भी फ्लेवर का केक होगा उसकी सिरप या क्रश को थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, जिससे ना वो तो ज़्यादा मीठा होता है, ना ही अगर हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे स्पंज को भी अच्छी फ्लेवर आ जाती है। यहाँ पर मैंने पहले येलो कलर की स्पंज को रखकर क्रीम पर नट्स का इस्तेमाल किया है। क्रंच मैंने वो घर पर ही बनाए हुए हैं, पर उसका वीडियो मैं बनाना भूल गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं क्रंच का भी वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं पिंक कलर के भी केक स्पंज को असेंबल कर रही हूँ,
जिस पर सिरप को ऐड किया है, और फिर से वही सेम प्रोसेस से मैं उस पर क्रीम और क्रंचेस ऐड करूँगी। अब हमारा ब्लू और रेड वेलवेट वाला रेड, और उसी में जिसमें हमने पिंक येलो ग्रीन मिलाया था, उसी से हमने ब्लू भी कलर तैयार किया था। इस तरह से हम इसे लेयर करके एक टॉल केक बना लेंगे। इस प्रिपरेशन को मैंने रात में करके रखा था, तो सुबह में ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया था। एक दिन पहले ऑर्डर होने की वजह से मैंने इसे रात को ही प्रिपेयर करके रख दिया था। ये केक कस्टमर को भी बहुत पसंद आया था। उनके यहाँ से हमेशा केक के ऑर्डर्स होते हैं। इस केक के बाद भी उन्होंने मुझे 2 से 3 केक के ऑर्डर दिए थे। मैंने यहाँ पर और एक नई ट्रिक का इस्तेमाल किया है। मेरे पास गोल्डन बोर्ड नहीं था, पर मैंने यहाँ पर सिल्वर बोर्ड को ही इस तरह से फेविकॉल से लगाकर रख दिया है, जिस वजह से मेरा दोनों तरफ से केक बोर्ड कवर था। उसे भी मैंने रात में ही रेडी करके रखा था। अब यहाँ पर मैंने इस केक को टर्न कर लिया है, क्योंकि हमने जब लगाया था तो हमारा रेड ऊपर आया था, पर प्लेट पर मैंने इस तरह से उसे उल्टा करने की वजह से रेड नीचे चला गया। वो मुझे तब ध्यान नहीं आया, जब केक कटिंग हुआ तब मुझे क्लिक हुआ रेड कलर का स्पॉन्ज हमारा नीचे की तरफ हो चुका था। मेरे पास वीडियो एडिट किए हुए भी है, पर मैंने बहुत देर से उन्हें अपलोड ही नहीं किया है। थोड़ा नेटवर्क का इशू था, मेरे पास वाईफाई भी नहीं है, इसलिए मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर मेरे वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैंने सभी क्रीम कलर्स की क्रीम को पाइपिंग बैग से ही केक पर प्लेस किया है। अब यहाँ पर मैंने रेड क्रीम को भी प्लेस करके इसे अच्छे से फिनिशिंग देने की कोशिश की है, और मेरी फिनिशिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही आ जाती है। वक्त लगता ही है। हम बताते हैं कि हमारे इतना या 10 या 11 मिनट का वीडियो, ये 11 या 10 मिनट का वीडियो नहीं होता है। ये लगभग 2 घंटे की वीडियो है मेरी, जो हम फास्ट करके आपको एक 10 मिनट में बता देते हैं। इस तरह से रेडी करके मैंने इसे फ्रिज में सेट कर कर रख दिया है। अब हम यहाँ पर फाउंटेन से रेनबो बनाएंगे। फाउंटेन को खींचने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, तब वो इस तरह से स्ट्रेचेबल बन जाता है। यहाँ पर मैंने फाउंटेन में CMC पाउडर को भी मिक्स किया है, और कॉर्न स्टार्च को भी इस तरह से लगा रही हूँ, और वो उसी CMC पाउडर की बोतल की तरफ ही मैंने उसे राउंड किया है। आप इससे छोटी बोतल ही ले। अगर 6 इंच का टीन लेते हैं तो इससे छोटी बोतल या छोटी सी कोई भी थिंग छोटा ले, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हो गया था रेनबो। पर इसे तो कोई मुश्किल नहीं हुई, बट फिर भी आप इससे छोटी चीज़ भी ले सकते हैं, जिससे रेनबो थोड़ा छोटा बन जाएगा। इस तरह से अब मैं यहाँ पर स्टिक को इंसर्ट करूँगी, जिससे हमें केक में रेनबो को इंसर्ट करने के लिए मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है, और ये हमने क्लाउड्स बनाए हैं। ये OHP शीट है। ये फ़ोटो केक के लिए जो फ़ोटो लेके आते हैं ना हम, उसके पीछे हमें मिल जाती है। उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे संभाल कर इस तरह से रखने की वजह से वो हमें फिर से यूज़ हो जाती है। इस तरह से रेनबो के पीछे मैंने वाइट चॉकलेट को स्प्रेड किया है, जिससे वो अच्छे से असेंबल हो जाता है। आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं, जिससे मुझे आप
आपकी एक लाइक से और मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। इस तरह से मैंने बॉक्स की भी पूरी तैयारी करके रख दी है। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स को रेगुलर तरीके से फोल्ड कर लिया है और एक बॉक्स को मैंने बीच से ही कट किया था और इसे इस तरह से इसमें रख दिया है, जिसकी वजह से हमें एक ही बॉक्स में 2 डॉल केक या टॉल केक देने में आसानी होती है। यहाँ पर कुछ मैंने इसे स्टेपलर किए हैं और एक तरफ से मैंने इसे कुछ सेलो टेप से भी सेट कर लिया है। क्लाउड्स और रेनबो पर चॉकलेट पोर करने के बाद जो चॉकलेट बची थी उसमें मैंने व्हिप क्रीम को ऐड करके इस तरह से ड्रिपिंग दी है और यहाँ पर कुछ स्प्रिंकल्स को मैंने स्प्रिंकल्स किया है। ये क्लाउड्स और रेनबो मैंने केक डिलीवर करने से पहले ही उस पर लगाए हैं, क्योंकि फाउंटेन को हम फ्रिज में रेडी करके नहीं रख सकते, नहीं तो फाउंटेन मेल्ट हो जाता है। मैं जहाँ पर रहती हूँ उसी बिल्डिंग में ये केक जाना था, पर भी मैं इसी तरह से पैकिंग करके कस्टमर को देती हूँ। और अभी हमें कटिंग के बाद का फ़ोटो भी इसमें देखना है कि किस तरह से हमने जो अंदर के लेयर्स को सेट किया था ना, वो किस तरह से लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि कितना खूबसूरत अंदर से भी लग रहा था रेनबो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आप इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और हमें नए नए वीडियो बनाने की आपसे हिम्मत मिलती रहे कि हम आपके सामने इस तरह से कुछ नया लेके